तो आज हमारे पास है जी लेसन नंबर 6। काफ़ी शॉर्ट सा इसलिए हम आज दो लेसन्स पढ़ेंगे। तो लेसन नंबर 6 है जी सिंबल्स कमांड्स कि आप इन पेज में सिंबल्स किस तरह से लेकर आ सकते हैं। मल्टीपल सिंबल्स हैं, कुछ जो है वो कीबोर्ड से ही आ जाते हैं आप कह लें, कुछ जो है वो इन कमांड्स और इन टाइप्स की मदद से आएंगे। तो सबसे पहली कमांड है जी Alt+S सिंबल्स मेन्यू में जाने के लिए, यानी कि ये एक जो नीचे हमारे पास जितने भी सिंबल्स हैं ना, ये सिंबल्स इन सब की अपनी अपनी कमांड्स मौजूद हैं, लेकिन कंबाइन आपको ये Alt+S के अंदर भी मिल जाएंगी। और बाय माउस या हम अगर यहाँ से ऊपर आए सिंबल्स के अंदर तो ये यहाँ से भी ला सकते हैं। तो ये देखिए सारों की कमांड लिखी हुई है Alt+1, Alt2, Alt3, Alt4, Alt0 भी है। देन हमारे पास Alt माइनस सॉरी ज़ीरो माइनस इज इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, इस तरह से सारे हमारे पास सिंबल्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सारे मौजूद हैं और इनकी कमांड्स भी हैं। ठीक है, Alt1 तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, Alt2, Alt3, Alt4, इस तरह से ये सारे जितने भी सिंबल्स हैं उन सब की कमांड है। और Alt+S दबाएं तो हमारे पास यही विंडो ओपन होती है और हम एरो की से भी जो भी सिंबल हमें चाहिए वो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा होता है ना उर्दू में इस तरह से ना टेक्स्ट के इर्द गिर्द बॉर्डर सा दिया जाता है, कोई सबक का नाम लिखो तो ये उस तरह से ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। वैसे आगे इन पेज में होगा हम इस तरह से बॉर्डर खुद भी बना सकेंगे, यानी कि ये तो अपनी जगह है ना, इस तरह से हम बना भी सकते हैं यानी कि मैनुअली खुद भी। तो ये तो एक नॉर्मल सही लेसन है, ठीक है, इसको ऐसा समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी आता है, देख के ही आइडिया हो गया बाय माउस भी Alt+S से भी और इनकी स्पेसिफिक कमांड्स के ज़रिए भी। तो लेसन नंबर 7 पे चलते हैं जो कि है जी पेज मूवमेंट कमांड्स। तो सबसे पहले यही है जी Alt+Insert कमांड है नए सफ़ात बनाने के लिए। एक जो हमें अपना कल लेसन पढ़ रहे थे उससे पहले, ठीक है, कल जो हमने यही पढ़ा था कि आप करेक्टर स्पेसिंग वगैरह दे दें, उससे हमारे पास पहले जो था लेसन नंबर 4 उसका जो पार्ट डी था उसके अंदर हमने देखा था कि जी फाइल्स हम किस तरह बना सकते हैं, उसको हम देख किस तरह सकते हैं, एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में हम किस तरह जा सकते हैं, वो थी फाइल्स। लेकिन अगर आप इन पेज में और आपको ज़्यादा पेजेस चाहिए तो हम ये कमांड है हमारे पास जी Alt+Insert, इसके ज़रिए हम मल्टीपल पेजेस ला सकते हैं। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी है, हम कुल 999 सफ़ात बना सकते हैं मैक्सिमम। जिस तरह नंबर ऑफ़ फाइल्स जो हैं वो 7 हो सकती हैं, तो यहाँ पर पेजेस जो है हमारे पास 999 जो है वो आप ऐड करवा सकते हैं। तो जैसा कि अभी अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 1 बाय 1 शो कर रहे हैं, यानी कि अभी हमारे पास फ़िलहाल एक पेज और हम पहले पेज पर ही मौजूद है। तो जब मैं Alt+Insert बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से एरो कीज़ के ऊपर जो इंसर्ट बटन है, तो ये हमसे पूछेगा जी कि कितने पेजेस चाहिए। अभी एक शो कर रहे तो एक और ऐड कर देगा, यानी कि एक और एक दो हो जाएंगे ये फिर, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पर बता देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इंक्रीज़ यानी कि ऊपर वाला बटन दबा रहा हूँ तो वो डिक्रीज़ हो रहा है, ये थोड़ा सा उल्टा निज़ाम है इसका। ऊपर दबाने से ये 1 2 3 इंक्रीज़ नहीं करेगा बल्कि 0 पर आ जाएगा, नीचे का बटन दबाने पर ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर इसको लिख कर भी दे सकते हैं, यानी कि मुझे मज़ीद 4 पेजेस चाहिए, यानी कि टोटल 5 हो जाएंगे। ये एक ऑलरेडी मौजूद है, 4 और आगे तो ये 5 हो जाएंगे। देन ओके करते तो ये देखें हमारे पास 5 पेजेस आ गए और हम जो है अभी दूसरे पेज पर मौजूद है, जबकि कुल पेजेस की तादाद जो है वो 5 बताई जा रही है। इस तरह से हम स्विचिंग भी कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज के दरमियान। फ़िलहाल तो हमारा जो टेक्स्ट है वो पहले पेज पर भरा हुआ है, अगले पेजेस पर नहीं है, इसलिए कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, यहाँ नीचे ये जो काउंटिंग है ये ज़रूर चेंज हो रही है। तो Alt+Insert तो हमारे पास पेजेस लाने के लिए और मैक्सिमम हम 999 पेजेस ला सकते हैं। इस तरह Alt+Delete जो है हमारे पास वो पेजेस को डिलीट, यानी कि फ़ालतू जो पेजेस हों आपकी ज़रूरत में ना हो उसको हम डिलीट करना चाहें तो Alt+Delete बटन से ये विंडो ओपन होती है।
अब ये क्या कह रहे हैं जी कि फ्रॉम और टू दो ऑप्शंस आ रहे हैं कि किस पेज से किस पेज तक आपने चीज़ें डिलीट करवानी है। ठीक है, अब मैं पहला पेज तो बिल्कुल डिलीट नहीं करूँगा, वजह यही है कि बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है। दूसरा पेज भी रहने देते तो मैं यहाँ पर फ्रॉम पेज 3 कर दूँगा कि जी तीसरे पेज से पाँचवें पेज तक, फ्रॉम 3 to 5, यानी कि तीसरे से लेकर पाँचवें पेज तक जो पेजेस हैं उनको डिलीट किया जाए। तो जी मैं ओके करता हूँ। भी देखिए कुल पेजेस जो हमारे पास हुए हैं जी 5, तो जी ओके करूँगा। रियली डिलीट पेजेस 3 to 5 ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास अब सिर्फ दो पेजेस रह गए, एक तो यही है हमारा पेज 1 और एक हमारे पास ये पेज 2 है। आगे 3 to 5 जो है 3 और 5 भी इसमें इंक्लूड होते, वो हमारे डिलीट होगी। यानी 3 to 5 से मुराद 4 और आगे यानी कि उससे चलेंगे नहीं, 3 और 5 भी इसमें इंक्लूड है, यानी कि जो नंबर आप लिखते हैं वो भी इंक्लूड हो जाती। तो इसलिए ये जो इनका सीक्वेंस है इसको जहन में रखिएगा। तो ऑल प्लस इंसर्ट इंसर्ट के लिए और ऑल प्लस डिलीट पेजेस को डिलीट करने के लिए। फिर हमारे पास ये एक कमांड है, ये भी उम्र हमारे यूज़ में आएगी, पेज डाउन पेज अप, सफ़े को नीचे लेकर जाने के लिए या सफ़े को ऊपर लेकर जाने के लिए। ये इस तरह से है कि जब आप इन पेज पे वर्किंग कर रहे हैं और इसी तरह जूम इन हुए हुए काफ़ी, अब यहाँ पर ना स्क्रॉल आप कह रहे हैं इसका कोई काम ही नहीं है, मैं भी स्क्रॉलिंग करूँ कुछ भी नहीं करेगा ये। अब मैंने अगर नीचे जाना है तो ये बाय माउस हम वैसे तो ये राइट साइड पर ना एक स्लाइडर है, इसकी मदद से आएंगे। तो ये यहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप पेज डाउन बटन दबाएं तो उसकी मदद से भी ये आ सकते हैं। ये देखिए कुल मिला के 4 दफ़ा बटन दबाएं तो ऊपर से आप नीचे जाने मुकम्मल तौर पर पहुंच सकते हैं, यानी कि एरिया कवर हो जाता है हमारा। पेज डाउन एक दफ़ा, 2, 3, ये पेज का लास्ट एरिया आ गया इस तरह से। तो ये तो सिंपल पेज अप पेज डाउन, पेज को ऊपर या नीचे लेकर जाने के लिए, बट ये काफ़ी फास्ट तरीका है। मैं कहता हूँ ज़रा स्लो स्लो, ये देखिए ना, पेज डाउन दबाया तो सेमिनार भी मुकम्मल मुनक्किद किए जाएँ, ये हमारी एक लाइन लिखी हुई है, तो पेज डाउन दबाता हूँ वो लाइन गायब हो जाती है, क्यों, हम काफ़ी नीचे आ जाते हैं। ठीक, हमें फिर ऊपर यूँ थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसका आसान सा हल ये है कि आप सिर्फ पेज अप पेज डाउन ना दबाएं, बल्कि शिफ्ट का इजाफा कर लें। तो इससे क्या होगा, शिफ्ट पेज अप या पेज डाउन, सफ़े को आहिस्ता आहिस्ता नीचे या आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाने के लिए शिफ्ट पेज अप। तो ये देखें अब एक एक लाइन आप कह लें हम ऊपर जा रहे हैं, जबकि शिफ्ट पेज डाउन थोड़ा दो करके ये नीचे आएगा, जबकि नॉर्मल पेज अप पेज डाउन से क्या है वो एकदम से ऊपर लेकर जा रहा है लार्ज स्केल पर। फिर इसी तरह है जी कंट्रोल पेज अप, सफ़े को लेफ़्ट साइड देखने के लिए या सफ़े की राइट साइड देखने के लिए। ये भी तब यूज़ में आता है जब आप एक्सट्रीम लेवल पर जूमिंग कर लें। अभी तो आप कह लेना कि पेज स्टार्ट यहाँ से है और एंड यहाँ हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं मज़ीद जूमिंग दे दूँ कंट्रोल F12 या हम खुद सेलेक्ट करके इसको कर देते हैं जी 300%, तो अब मैं काफ़ी जूम हूँ। तो लेफ़्ट राइट अगर देखना है तो मुझे यूँ मैनुअली बाय माउस इस तरह से देखना होगा, लेकिन वहीं अगर मैं इसको कीबोर्ड से बज़रिए कमांड करना चाह रहा हूँ तो उसकी हमारे पास कमांड जो है वो है जी कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन कंट्रोल के साथ। तो कंट्रोल पेज अप पेज के आखिर में ले जाएगा और कंट्रोल पेज डाउन पेज के स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाएगा। और अगेन जिस तरह हम पेज को ऊपर नीचे मूव करवा रहे थे सिंपल पेज अप पेज डाउन से, तो काफ़ी फास्ट हो गया था। तो यहाँ पर भी ये कंट्रोल पेज अप पेज डाउन कर रही है, काफ़ी फास्टली लेफ़्ट राइट जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ अगर आप शिफ्ट का इजाफा कर दें, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, तो वो ऐसा ऐसा लेफ़्ट या राइट साइड पर मूवमेंट करेगा, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट देन पेज अप। तो ये देखिए ये हम यूँ लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं बज़रिया कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन की मदद से, और कंट्रोल शिफ्ट पेज अप तो ये वापस लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएगा आपको।
पेज डाउन राइट साइड के लिए और पेज अप लेफ़्ट साइड के लिए। तो इस तरह से ये मैं दबा के रख लूँ तो हम इस तरह से यानी कि ना पेज के अंदर लेफ़्ट राइट भी मूवमेंट करवा सकते हैं। जबकि शिफ्ट पेज अप पेज डाउन से क्या अप एंड डाउन मूवमेंट होगी, जबकि कंट्रोल शिफ्ट पेज अप पेज डाउन से क्या कि लेफ़्ट राइट आप मूवमेंट कर सकते हैं हॉरिजेंटली। ये वैसे जो F8 जूमिंग है ना वो बेहतर रहती है कि इतना जूम करता है आपके सामने पूरा पेज और आप क्लियरली कोई भी टेक्स्ट जो है वो देख सकते हैं। फिर है जी आल्ट पेज डाउन पेज अप। एक एक सफ़े नीचे जाने के लिए या एक एक सफ़े ऊपर या पीछे जाने के लिए, यानी कि अप एंड डाउन तो नहीं है, ये ऐसा से कि आपके जितने पेजेस आपने आल्ट प्लस इंसर्ट से इंसर्ट किए उनके दरमियान स्विचिंग करनी हो तो उसके लिए ऑप्शन मौजूद है। ठीक, तो जैसा कि अभी तो 2 पेजेस हैं, ज़रा मज़ीद ले आते हैं आल्ट प्लस इंसर्ट, देन नंबर ऑफ़ पेजेस हम इसको कह देते कि जी 4 का मज़ीद इजाफा होता है कि हमारे पास कुल मिला के 6 पेजेस हो जाए। अब यहाँ पर ना मैं एक ज़रा ना पेज नंबर भी लगा लेता हूँ, ये हम आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं एज अ रेफरेंस यहाँ पर इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं जी अपना वो ये हम आगे देखेंगे कि ये है क्या। ये एक मास्टर डॉक्यूमेंट कहलाता है जिसके अंदर ये पेज नंबर आ जाता है, लेकिन हम फिर इसको यूं ही चलते हैं। अच्छा जी, तो ये मेरे पास ना आप देख सकते हैं कि पेज 2 है, ऑफ कोर्स इसके ऊपर 2 नज़र आ रहा है, हकीकत में भी 2 है। ये 3 4 5 और ये छठा पेज है और हमारे पास ये पेज 1 भी है। तो अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज में जाना चाह रहा हूँ तो उसकी हमारे पास ये कमांड है कि आप आल्ट के साथ पेज डाउन या पेज अप जो है ये यूज़ करें। तो मैं पहले पेज पर हूँ, आल्ट पेज डाउन तो पेज 2, फिर आल्ट पेज डाउन पेज 3, आल्ट पेज डाउन पेज 4, आल्ट पेज डाउन पेज 5 और आल्ट पेज डाउन से पेज 6। आखिरी पेज पर भी अगर आप आल्ट पेज डाउन दबाते हैं तो ये आपको एक आवाज़ आई होगी, ये एरर दे देता है, मतलब कि आल्ट पेज डाउन से वापस पहले पेज पर जाने के लिए। और यही काम अगर हम आल्ट प्लस होम के साथ करें तो आप डायरेक्ट पहले और डायरेक्ट आखिरी पेज पर जा सकते हैं। क्योंकि मान लें आपके पास 100 पेजेस हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बिल्कुल आखिरी पेज पर जाना है तो उसके आल्ट प्लस एंड दबाएंगे, यानी कि बिल्कुल आप 100 वाले पेज पर चले जाएंगे और आल्ट प्लस होम से आप पहले पेज पर आ जाएंगे। जैसा कि हम अभी पहले पेज पर हैं तो मैं आल्ट प्लस एंड दबा देता हूँ, आखिरी पेज पर आ गया हूँ मैं, छठे पेज पर। जबकि आल्ट प्लस होम से क्या मैं डायरेक्ट फर्स्ट पेज पर चला जाऊँगा। ठीक है, ये नंबरिंग जो है ये मैंने एज अ रेफरेंस लिखी है, आगे हम ये पढ़ेंगे ये आती किस तरह। ठीक, तो आल्ट पेज अप पेज डाउन एक एक पेज, जबकि आल्ट प्लस होम और एंड डायरेक्ट पहले और आखिरी पेज के दरमियान जो है वो स्विचिंग के लिए इस्तेमाल में आएगा। जबकि अगर आप आल्ट प्लस F12 दबाते हैं, जिस तरह कंट्रोल F12 था कस्टम जूमिंग के लिए, उस तरह आल्ट प्लस F12 है अपनी मर्ज़ी से किसी सफ़े में जाने के लिए। मान लें 6 पेजेस हैं या 100 की मिसाल ले लेते हैं, 100 पेजेस हैं उनमें से आपने जाना है, हम चलें यहाँ ले ही लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं जी 6 पेजेस ऑलरेडी हैं तो हम यहाँ पर इसको देंगे 94। अब ये पूरे 100 पेजेस हो गए। तो आल्ट प्लस होम और आल्ट प्लस एंड से क्या हम डायरेक्ट 100वें पेज पर चले जाते हैं। ठीक है, अब मैं किसी और पेज पर जाना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अभी पहले पेज पर हूँ और मैं कहता हूँ मैंने 50वें पेज पर जाने, तो उसके लिए हमारे पास आल्ट प्लस F12 दबाएं, देन इसको पेज नंबर बता दें आल्ट F12, तो हमारे पास ये पेज वाली जो जगह है ये सिलेक्ट हो गई है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं जी 50, तो मेरे 50वें पेज पर ले आएगा ये ऑटोमेटिकली। ठीक है ना,
मखसूस किसी पेज नंबर पर जाना है तो Alt प्लस F12, देन ये जगह सेलेक्ट होगी नीचे ब्लू कलर में। देन जिस पेज पर जाना है जैसे कि 25, तो मैं ये उस पेज पर लाकर छोड़ देगा। जबकि R प्लस होम और एंड तो डायरेक्ट पहले और आखिरी पेज पर जाने के लिए है। फिर लास्ट में है जी हमारे पास जी RTD, पेज सेटअप की विंडो में जाने के लिए, यानी कि वही है जो हम कंट्रोल N दबाते हैं ना नई फाइल बनाने के लिए, ये उसी की सेटिंग आ जाती है। तो यहाँ पर ये आपके पास ना एक रफ सी इंफॉर्मेशन भी है, मेन पेपर साइजेस यानी कि जो ऑफिस वर्क में यूज़ में भी आते हैं, A4 या लीगल, तो उनकी डायमेंशन है कि उसकी वेट कितनी है, हाइट कितनी होती है, जबकि उसके अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसकी वेट और हाइट यानी कि जो मार्जिन से अंदर का जो एरिया होता है। तो फिर हम यहाँ पर जाते हैं जी, RTD कमांड यूज़ कर लेते हैं। RTD, तो हमारे पास ये आ गया जी कि आपने पेज का साइज़ क्या रखना है। अब एक तो है ना कि आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस वक्त आप देते हैं कि कंट्रोल N के वक्त, लेकिन ड्यूरिंग वर्क भी आप इसको ये साइज़ वगैरह चेंज करके दे सकते हैं। ठीक। तो यहाँ से साइज़ चेंज कर लें, A4, A5, B4, B5, इस तरह से मल्टीपल साइजेज हैं। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल जो हमारे सामने अभी मौजूद है, लैंडस्केप यानी कि इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है, जैसा कि मैंने ये कर दिए। तो ये देखिए हमारे पास अब जो पेज है हमारा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है। अगेन RTD में ही जाते पोर्ट्रेट कर देंगे इसको। और इसी कमांड में हमारे पास ये मार्जिन्स का भी ऑप्शन है कि ऊपर से कितनी स्पेस देनी है, सॉरी लेफ़्ट से कितनी स्पेस देनी है, राइट से कितनी देनी है, टॉप बॉटम ऊपर नीचे कितनी स्पेस देनी है, वो आप दे सकते हैं बज़रिया यहाँ से भी। ठीक है। अभी जैसा कि मैं कहता हूँ कि पेज के ऊपर और नीचे स्पेस कम हो, जितनी अभी इससे आधी हो जाए, तो RTD के अंदर जाके ये जो मार्जिन्स के अंदर टॉप और बॉटम की वैल्यू सेट है जो कि अभी 12.7 है, हम इसको 6 कर देते हैं। हाफ करनी है, 6 मिलीमीटर करके ओके करेंगे। तो ये देखिए अब लेफ़्ट राइट उतनी स्पेस है, अलबत्ता ऊपर और नीचे हमारे पास स्पेसिंग कम आ रही है। ये एक ग्रे कलर की ना लाइन सी आ रही है, ये मार्जिन्स की लाइन है एज अ रेफरेंस, यानी कि और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, जो ही नहीं है वो 12.7। वैसे हम इसको नैरो मार्जिन्स बोलते हैं, जिस तरह MS वर्ड वगैरह में थे ना वहाँ पर भी मार्जिन्स होते थे, तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैसे नॉर्मल सेलेक्ट होते थे। तो यहाँ पर हम इसको यानी कि ना इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास नैरो मार्जिन जो है वो आ चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा मार्जिन दे दी, 127, 12.7 देना थी, ये नहीं। इसका डबल कर दें यानी कि 24 कर दें तो हमारे पास वो नॉर्मल मार्जिन आ जाएंगे। ये देखिए डायमेंशंस भी लिखी गई है। तो ये था जी हमारा लेसन नंबर 6 और 7 हमने आज ही कंबाइन कर लिए। लेसन नंबर 6 जिसके अंदर हमारे पास सिंबल्स थे जिनको हम वक्त के साथ साथ यूज़ में भी ला सकते हैं, और लेसन नंबर 7 जो हमारे पास वो है जी पेज मूवमेंट कमांड्स, जिसके अंदर ना पेज से रिलेटेड सेटिंग है, उसको अप एंड डाउन मूव कराना है, फास्ट या स्लो, लेफ़्ट राइट मूवमेंट करनी है, फास्ट या स्लो, उसका भी ऑप्शन है। फिर एक पेज से दूसरे पेज में जाना है मैनुअली एक एक करके भी, डायरेक्ट पहले या आखिरी में भी, और किसी एक मखसूस किसी पेज नंबर पर जाना हो तो वो भी हमने यहाँ देखा है। और लास्ट में पेज सेटअप यानी कि पेज का साइज़ वगैरह चेंज करना हो ड्यूरिंग वर्क, तो उसकी हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, मार्जिन या साइज़ या ओरिएंटेशन, ये सारा कुछ। उसके आगे कॉलम वगैरह का ऑप्शन था वो आगे हम मास्टर डॉक्यूमेंट में जाके पढ़ेंगे। और अब से जो है आप लोगों ने जो मैं काम शेयर करूँगा ना वो आप लोगों ने इन पेज में करना है, ना कि MS वर्ड में। पहले ही बता रहा हूँ, जो अब से मैं काम भेजूँगा, प्रोजेक्ट भेजूँगा, वो अब इन पेज पर करने, MS वर्ड में नहीं करना। मुझे पता है अब आप कहेंगे सर MS वर्ड में आसान हो जाता है ये सारा कुछ, लेकिन इन पेज की भी प्रैक्टिस करनी है, इसलिए इन पेज ज़रूरी है। ठीक। तो इन 2 लेसन में किसी का कोई सवाल हो, कोई मसला परेशानी आ रही हो तो वो पूछ लें।
ये हम मास्टर डॉक्यूमेंट में जाएंगे, उसमें मैंने लगाए हैं। मास्टर डॉक्यूमेंट अपनी जगह काफ़ी अच्छी चीज़ है, उसके अंदर ये आएगा। मैनुअल आप लगाए नहीं लगेगा ये। चले बता देते। ये यूं है कि आपने अगर पेज नंबर देने हैं ना, अभी आप इस वन को इग्नोर कर दे, क्यों, मैं अभी इसको छेड़ भी नहीं सकता। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यानी कि जितने भी पेजेस हैं किसी भी एक पर आकर आपने यहाँ से जो एम है इस पर क्लिक कर दे या आल्ट प्लस इंटर दबा दें। तो मैं यहाँ एम पर जो ही क्लिक कर तो ये आपका टेक्स्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि हम मास्टर डॉक्यूमेंट के अंदर चलेगी। अब ये मास्टर डॉक्यूमेंट इस तरह से होता है ना, जिस तरह आपका एम एस वर्ड में हेडर फुटर था। हेडर फुटर में आप कुछ भी लिखें वो हर पेज के टॉप पर नज़र आता था, तो यहाँ पर भी लिखें वो फिक्स नज़र आता है। लेकिन हाँ, हमें तो ऐसा ही चाहिए ना कि जो पेज नंबर है वो हर पेज के हिसाब से चेंज होता रहे। तो एम पर क्लिक करने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो है ना, दो आइन बने हुए होंगे टूल बार में, ये टेक्स्ट बॉक्स खिलाते हैं। तो आपने यहाँ से ना ऑटोमेटिक बॉक्स ले लेना है, ए बॉक्स भी कहते हैं, ये आइन है। उसके नीचे ना डॉट्स बने होंगे, ये निशानी रखनी है। दो आइन में से जो नीचे वाला आइन है ये लें, यहाँ पर आके एक डब्बा बना लें। डब्बा जब बनाएंगे नज़र नहीं आएगा, एस्टिमेटेड ही बनाना पड़ेगा। ये जब टेक्स्ट बॉक्स यानी कि नीचे वाले आइन से जब आप डब्बा बना लें, इसके अंदर एक कर्सर सा भी आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से इंसर्ट में आने, इंसर्ट, और यहाँ से इस पेज नंबर पर क्लिक कर देने। तो ये हमारे पास फ़िलहाल के लिए हैश टैग आ जाता है। हैश टैग इसलिए क्योंकि ये हमारे पास वक्त के साथ साथ चेंज होगा। ये करने के बाद और कुछ नहीं, आप अपने ये मास्टर डॉक्यूमेंट से बाहर आ जाए। यहाँ से ये टेक्स्ट वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि इसको सेलेक्ट कर लें। पेज का कलर, पेज नंबर जो होंगे उनका कलर रेड करना हो, अलाइनमेंट देनी हो, साइज़ कम ज़्यादा करना हो, बोल्ड करना हो, वो सारे ऑप्शन यहाँ दे सकते हैं। जब ये फाइनलाइज हो जाए, इसकी पोजीशन फाइनलाइज हो जाए, हम इसको पेज के सेंटर में रखेंगे। देन वापस ये जो हमने ऐप पर क्लिक किया था ना, दोबारा इस पर क्लिक करें, जिससे आपके पास ये टेक्स्ट भी वापस आ जाएगा और हर पेज के टॉप पर हमें ये पेज नंबर जो है ये भी नज़र आना शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो ये एम के अंदर जाके अगेन एम के अंदर जाना है, एम पर क्लिक करना है, टेक्स्ट गायब हो जाए। यहाँ से नीचे वाला जो आइन वाला है डब्बा बना हुआ है जिसको हम ए बॉक्स कहते हैं, ये लेने के बाद इसको यहाँ ड्रा कीजिएगा। देन इंसर्ट के अंदर से पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये करने के बाद दोबारा एम पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हैश टैग जो वो नंबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।